स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS पे। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम मई 2023 में है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने तैयारी के बारे में सोच ही रखा है कि आपको तैयारी करनी है। और इस रिगार्डिंग यानी कि आपकी तैयारी के रिगार्डिंग मैं एक वीडियो लेकर आया हूं कि नेक्स्ट 6 मंथ को कैसे प्लान करें, लास्ट 6 मंथ को आप कैसे प्लान करें अपनी यूपीएससी की तैयारी में। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला हूं मैं, कोई घुमा फिरा कर बात नहीं होगी। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में जो जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनके रिगार्डिंग बात होगी, कुछ प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, किसको पहले करना है उसके रिगार्डिंग बात होगी, CSAT के बारे में बात होगी और लास्ट में दोस्तों आपके क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, इन सब की भी बात की जाएगी, करंट अफेयर की बात की जाएगी। इस सेशन में सब कुछ है। तो यानी कि नेक्स्ट 6 महीने आप कैसे प्लान करें, पूरी डिटेल में इस वीडियो के अंदर में हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। और मुझे पर्सनल जो उम्मीद है कि अगर आप ये 6 महीने जो प्लान मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से अगर फॉलो कर लें, मतलब मैं आपको डिटेल्ड माइक्रो मैनेजमेंट, एक दिन ये करो एक दिन वो करो, ये सब नहीं बताने वाला और उसका कोई फायदा भी नहीं है। हम मोटी मोटी बातें करेंगे जो भैया आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्या करेंगी, हेल्प करेंगे। तो चलें आगे बढ़ते हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो सबसे पहली चीज़, प्रीलिम्स के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं, MCQ बेस्ड आते हैं। ये आप सभी को पता ही है। आपका जो एग्जाम है प्रीलिम्स का 28 मई 2023 को है। कब है? 28 मई 2023 को है। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो आपके पास में 6 महीने हैं जिनको आप क्या कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो। कौन कौन से 6 महीने? दिसंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने। ये 6 महीने मिलाकर आपका टारगेट है क्या, मई 2023 के अंदर में जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उस पर। तो प्रीलिम्स के एग्जाम के इर्द गिर्द हमारा फोकस रहेगा कि नेक्स्ट 6 महीने आप कैसे प्लान करें, क्या रिवीजन होनी चाहिए, करंट अफेयर कैसे करना है, ये सारी चीजें इस सेशन में हम देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए जो अपनी तैयारी को बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि बिल्कुल फाउंडेशन, बेसिक लर्निंग से, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू किया जाए और एडवांस लेवल तक आपकी तैयारी को लेकर जाया जाए। तो ये बैच आपके लिए है। सुबह 8 बजे इसकी क्लासेस हुआ करेंगी, सुबह 8 बजे। यानी कि आपको जल्दी उठना पड़ेगा, यानी कि आपका पूरा दिन क्या हो जाएगा, उस रूटीन में सेट हो जाएगा। तो 8 बजे उठेंगे आप, पढ़ेंगे, 2.5 घंटे आपकी क्लास होगी। फिर उसके बाद में आप अपना पूरा टाइम ऑप्शनल अपने क्या में रिविजन, करंट अफेयर, इन सबको दे सकते हैं। तो ये बैच आपके लिए है। इसमें खास ऑफर ये है कि कल तक ये ऑफर रहेगा। 17,499 रुपये में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद में इसका प्राइस दोबारा से बढ़ जाएगा और वैसे भी इसकी क्लासेस क्या हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी 30 नवंबर से ही। तो आज अभी इसी वक्त आप क्या करें, इसको ज्वाइन करें। कोड क्या यूज करना है, PRT लाइव कोड आपको यूज करना है। कौन सा कोड? PRT लाइव कोड यूज करना है। इस सेशन के बाद में अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप, ये इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, उस पर आप मेरे साथ जुड़िए। ये ट्विटर आईडी है, यहां पर जुड़िए। और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं आपके सारे के सारे डाउट्स को क्या करूंगा, सॉल्व कर दूंगा। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, प्रीलिम्स कब है, 28 मई 2023 को है। मोटा मोटा अपने पास में 6 महीने हैं। दिसंबर से, यानी कि हम प्लान करते हैं 1 दिसंबर से आप कहे 28 मई तक की पूरी हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, ये मैक्रो मैनेजमेंट होने वाला है, माइक्रो नहीं होने वाला। मैक्रो लेवल पर हम देखेंगे कि कौन सा, फॉर एग्जाम्पल आप भाई लगे पड़े हो जियोग्राफी को 1 महीना 2 महीना देने में, कितने क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लगे पड़े हो इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ने में, प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आएंगे। क्या पता आप जितनी रिवीजन पॉलिटी को करनी चाहिए उतनी रिवीजन आपने नहीं करी। तो मैं आपको इस एनालिसिस, इस सेशन के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप प्रीलिम्स 2023 को टारगेट कर रहे हो तो अब आपका टारगेट एरिया क्या होना चाहिए, करंट अफेयर्स कितने महीने का आपको पढ़ना है। पहली बात तो ये 6 महीने के अंदर में याद रखिएगा, करंट अफेयर आपको छोड़ना नहीं है, करंट अफेयर के ऊपर भी फोकस रखना है। और मैं बताऊंगा, अभी देखते हैं, सारी चीजें देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपके लिए एक एनालिसिस लेकर आया हूं। पहले तो प्रीलिम्स का पैटर्न देख लीजिए। प्रीलिम्स के पैटर्न में GS पेपर 1, GS पेपर 2 दो पेपर होते हैं।
200 नंबर के ही दोनों पेपर होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोनों में डिफरेंस होते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। 2 घंटे दोनों में टाइम मिलता है। नेगेटिव मार्किंग दोनों के अंदर में है 1/3, और इससे आपकी दोस्तों मेरिट होगी, यानी कि इससे पता चलेगा आप प्रीलिम्स के बाद में मेंस लिखोगे या नहीं लिखोगे। किससे? जीएस पेपर 1 से। लेकिन ये जो है ये क्वालिफाइंग है। क्या? सी सेट। यानी कि क्वालिफाइंग का मतलब क्या? आप भले ही जीएस में जितना अच्छा स्कोर कर लो, लेकिन अगर आपका इसके अंदर में स्कोर नहीं हुआ, क्वालिफाई नहीं किए, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि लास्ट में आते आते तक ये गलती नहीं करना है कि सी सेट को भूलकर चले आना है। तो सी सेट में कितना टाइम देना है, कितने टाइम में हो जाएगा, नंबर ऑफ टेस्ट कितने देने हैं, ये भी हम इस सेशन के अंदर में डिस्कस करने वाले। तो प्लीज याद रखिएगा, पहली बात, सी सेट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप भले ही 120 नंबर ले आओ 200 में से प्रीलिम्स में, लेकिन अगर सी सेट आपका क्वालिफाई नहीं होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि लास्ट में थोड़ा सा फोकस इस पे भी करना पड़ेगा। अब ये दोस्तों, ये आपका पूरा का पूरा माहौल बना देगा कैसे क्या करना है। 2021 तक ही ले पाया, ज्यादा समय नहीं वेस्ट किया। 2021 तक के अपने पास में ट्रेंड एनालिसिस है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसके बेसिस पर अपन डिसाइड करेंगे किसको प्रायोरिटी पर रखना है। अगर मैं बात करूं 2021 की, तो 2021 में करंट अफेयर से 27 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री, जिसके अंदर में मॉडर्न भी है, एंशिएंट भी है, मडीवल भी है, आर्ट एंड कल्चर भी है, लेकिन दोस्तों ज्यादा सेक्शन मॉडर्न 20 क्वेश्चन थे। जियोग्राफी से, जिसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, वो फिजिकल जियोग्राफी, ओशनोग्राफी, ये सब चीजें होगी, 10 क्वेश्चन थे। पॉलिटी को देखिए 14 क्वेश्चन, इकोनॉमी को देखिए 10 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक को देखिए 8 क्वेश्चन, एनवायरमेंट को देखिए 11 क्वेश्चन। तो देवियों सज्जनों, मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस पे लास्ट कॉलम पे थोड़ा सा फोकस करिए। मैं ऑन एन एवरेज निकालूं, यहां से अगर देखना शुरू करें 12 क्वेश्चन, सिर्फ 5 साल का अगर एनालिसिस देखूं, इस पे अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज हम 8 क्वेश्चन लगा लें। इकोनॉमी भाई साहब 16 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 14, 15, 10, यानी कि मोटा मोटा लगा लिया जाए 15 क्वेश्चन। पॉलिटी 14 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, मोटा मोटा 15 क्वेश्चन। ऑन एन एवरेज बता रहा हूं ये सारी चीजें। ज्योग्राफी कभी 10, कभी 10, 14, 10, इसके 10 क्वेश्चन लगा लिए, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4 मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आप में से कहते हैं कि भाई मैप बेस्ड क्वेश्चन कैसे किए जाए। हिस्ट्री, इसके अंदर में देखा जाए 8 क्वेश्चन के आसपास किससे आते हैं? आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। करंट अफेयर्स ये देख सकते हैं, यानी कि यहां से हमें क्लियर कट पता चल रहा है किसको प्रायोरिटी पर रखना है। क्यों कह रहा हूं मैं, ये चीज समझिए। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट, देखिए आप बहुत ज्यादा टाइम अपना लगा दें किस पे? हिस्ट्री पे लगा दें, एंशिएंट करने में लगा दें, मेडिवल करने में लगा दें, आप अब करने में मॉडर्न हिस्ट्री में लगा दें, बिल्कुल सही बात है। अगले 1 महीने 2 महीने आप इसी में लगा दें। लेकिन जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते हैं, तो मैं अपना पर्सनल बता रहा हूं, बहुत जितने से लोगों से मैंने बात करी है, ये हर जगह पे होता है कि ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व करने की ज्यादा रहती है पॉलिटी में, ज्यादा रहेगी आपकी इकोनॉमी में, ज्यादा रहेगी आपकी एनवायरमेंट में। मैं फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करने की, मान के चलिए 10 अगर क्वेश्चन आए हैं, तो 8-7 क्वेश्चन मैं सही कर दूंगा पॉलिटी के, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। रादर देन मैं 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के आएंगे, उसमें से 8-7 क्वेश्चन कर दूंगा हिस्ट्री के सही, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि हिस्ट्री में एनसीईआरटी की किसी लाइन से क्वेश्चन पूछ लिया जो मिस हो गई है। तो समझ रहे हो, यहां से मैं आपको प्रायोरिटी करने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी पॉलिटी होनी चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी। अगर मैं आपको कट ऑफ बताऊं, अगर आप 100 स्कोर कर लो 200 में से, टोटल में से, आप सेफ हो। अब आप खुद देखिए 15 क्वेश्चन पॉलिटी के, और ऑन एन एवरेज अगर आप थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ाई करेंगे तो 15 में से कम मैं कहता हूं गिरते पड़ते, कई लोग तो 15 आउट ऑफ 15 सॉल्व कर लेते, क्योंकि पॉलिटी इजीली डुएबल है। एक ही सोर्स है, कौन सा? लक्ष्मीकांत। हिस्ट्री में आप तमिलनाडु की एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, ये बुक, वो बुक, इग्नू की बुक, सारी चीजें हम फोकस करते हैं। लेकिन इसमें क्या है? लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, क्वेश्चन हो जाएगा। तो ना करते करते भी आपके 10 क्वेश्चन आप यहां से कर ले जाएंगे। 15 में से इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है दोस्त? इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो दोनों का मिक्सचर आता है। करंट अफेयर इश्यूज तो आते हैं, साथ में थोड़ा सा स्टैटिक आता है। तो अगर आप करंट अफेयर के साथ में थोड़ा सा स्टैटिक पे फोकस कर लें तो आप करंट अफेयर को भी इजीली हैंडल कर सकते हैं। यहां से भी आपके 10 क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए। एनवायरमेंट बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं,
लोग इसलिए इसको डिफिकल्ट कहते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक एक बार भी इसको मतलब लॉजिकली पढ़ा नहीं होता। एनवायरमेंट के लिए मैक्सिमम एस्पिरेंट सीरियस होते ही नहीं है। वो कहते हैं अरे करंट अफेयर की मैगजीन कर ली है यार, हो जाएगा। नहीं, सक्सेसिव रेट, प्राइमरी जोन, ये जोन, बायोम, पिरामिड, ये सब स्टैटिक है। अगर उसको नहीं पढ़ के जाओगे तो नहीं कर पाओगे। यहां से भी इजीली आप मान के चलो, आप मैं बताऊं आपको कि 8 क्वेश्चन के आसपास है, यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हो। साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चंस आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। तो अगर आप अंदाजा लगाएं कितने हो गए, 10 10 20, और मैं यहां से 15 का लगा लूं, यानी कि 35 क्वेश्चन आपके यहीं से हो गए। अब बात आ गई ज्योग्राफी की। मैं कहता हूं ज्योग्राफी, क्योंकि अगर कई सारे लोग कहते हैं कि कहां से करें कैसे करें, 10 में से आप 5 क्वेश्चन 50% रेशियो में ही चले जाते हो, यानी कि 40 हो गए। अब यहां पर हिस्ट्री में अगर आप खुद देखिए, 8 से अगर 10 क्वेश्चन है, मैं 50% रेशियो भी लेके चल रहा हूं, 5 क्वेश्चन, तो कितने हो गए, 40 क्वेश्चन हो गए। अब आइए यहां पर 20 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज है करंट अफेयर में, 40 में से आपके कितना स्कोर हो गया, 80 स्कोर हो गया। ये आपके सही वाले बता रहा हूं मैं, सारे माइनस करके काट पीट के इतने कर लिए उतने कर लिए वैसे कर रहा हूं, अच्छा भी स्कोर हो सकता है। और यहां पर अगर आपने 10 क्वेश्चन सही कर लिए तो 100 के स्कोर पे पहुंच जाओगे। यानी कि आपको प्रायोरिटी अपनी डिसाइड करनी पड़ेगी। अब क्या करते हैं कई सारे बच्चे, क्या करते हैं, करंट अफेयर पे लगे रहेंगे। भैया उतना समय पॉलिटी को दे दो, उतना समय इकोनॉमी को दे दो, उतना समय एनवायरनमेंट को दे दो, आपकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ज्यादा स्कोर के, रादर देन आप अगर पूरा का पूरा दिन करंट अफेयर को दे देंगे। तो यहां से इस एनालिसिस से एक क्रक्स निकल कर ये आया कि योर फोकस शुड बी ऑन योर कोर सब्जेक्ट्स। अगले 4 महीने, यानी कि हमने जो तैयारी है उसको हमने डिवाइड किया है 6 महीने को, एक 4 महीने और एक 2 महीने, लास्ट फेज जो रिवीजन फेज होगा उसके। तो अगले 4 महीने यानी कि 1 दिसंबर से मार्च लास्ट तक आपका पूरा फोकस आपके कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर में होना चाहिए। कोर कौन कौन से, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री। मैं कह रहा हूं अगर मॉडर्न हिस्ट्री हो जाए तो एंशिएंट को थोड़ा सा देख लेना, उसमें भी कौन सा, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आर्ट एंड कल्चर, ये सब देख लेना, लेकिन ज्यादा फोकस मॉडर्न हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी। ये आपके कोर सब्जेक्ट के ऊपर में आपका फोकस होना चाहिए। ये आपके कोर सब्जेक्ट के ऊपर में अगले 4 महीने आपका फुल्ली फोकस होना चाहिए। अच्छे से करो रज के। तो क्या करंट अफेयर छोड़ देना है, नहीं, करंट अफेयर मस्ट है। करंट अफेयर की स्ट्रेटेजी अभी बता दे रहा हूं दोस्तों। यूपीएससी के एग्जाम में जो करंट अफेयर आता है वो ऑलमोस्ट मान के चलिए 1.5 साल के आसपास का आएगा, 1.5 ईयर का करंट अफेयर आएगा ही आएगा। इतनी विंडो लेकर चलना चाहिए। तो कैसे करें, मई में एग्जाम है, तो क्या आप ऐसा शुरू करें जनवरी 2022 से पढ़ना शुरू कर दो, नहीं, बैकलॉग क्रिएट करते रहोगे। जो अगले 6 महीने हैं वो तो आपको डेली करना है। क्या करना है, डेली करना है। और जो पीछे का है उसको कैसे करना है, रिवर्स ऑर्डर में करना होगा। कैसे करना होगा, रिवर्स ऑर्डर में। जैसे अभी दिसंबर चल रहा है तो नवंबर की मैगजीन उठा ली, और मैगजीन में रेकमेंड करता हूं करंट अफेयर के सिर्फ और सिर्फ आपके 2 सोर्स होने चाहिए डेली के लिए। कोई भी न्यूज़पेपर एनालिसिस देख लीजिए, 2x की स्पीड में देख लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट 30 मिनट इतना लगाइए, इससे ज़्यादा नहीं लगाना, 2x की स्पीड में। और अगर आप लाइव देख रहे हैं तो 1 घंटा 1.5 घंटा, मतलब आइडियली 1.5 घंटे से ज़्यादा आपको करंट अफेयर में नहीं देना है। और फिर उसके बाद में न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स का एग्जाम नजदीक आ रहा है, मंथली मैगजीन आप पढ़ रहे हैं। और दूसरा क्या है, मंथली मैगजीन, एनी इंस्टीट्यूट विल सफिसाइज। कोई भी इंस्टीट्यूट की मैगजीन अगर आप पढ़ लेंगे वो सफिशिएंट है, इसमें लोड नहीं लेना कि इसका रह गया उसका रह गया, नहीं। ये 2 चीजें करेंगे आपका करंट अफेयर का पोर्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 4 महीने आपको इनके ऊपर फोकस करना है। पॉलिटी आपको पता ही है कहां से करना है, इकोनॉमी, बुक मैंने बताया आपको, मैं बुक्स के ऊपर में ध्यान नहीं देने वाला। मेरा मेन फोकस, एक और चीज, मिनिमम आपको 6 घंटे डिवोट करने ही है। वैसे तो मैं चाहता हूं कि 8 से 10 घंटे, मिनिमम मेरा क्राइटेरिया था 8 से 10 घंटे, लेकिन जो बहुत जॉब वगैरह कर रहे हैं सारी चीजें उनको छोड़ दिया जाए तो मिनिमम 6 घंटे देने ही देने हैं। वैसे अगर इसको लिख लिया जाए 8 घंटे मिनिमम देने ही देने हैं, जिसमें से आपका 1.5 घंटे चले गए करंट अफेयर को, बाकी बचे आपके 6.5 घंटे। 6.5 घंटे में से आप वो कोशिश करिए 5 घंटे आपके डेली जाए किसके ऊपर में, जीएस के ऊपर में, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर में। और क्योंकि
प्रीलिम से कुछ नहीं होगा और आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपने अपने मेंस के ऊपर में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, तो थोड़ा सा एक कोशिश करिए, अगले 1.5 घंटे डेली ऑप्शनल को दीजिए, 1.5 घंटे ऑप्शनल को दीजिए। ये आपका रूटीन होना चाहिए किसी भी कीमत पर। यानी कि अगले 4 महीने ऐसा नहीं है कि आप अपने ऑप्शनल को छोड़ दो, रोज 1 घंटे से 2 घंटे अपने ऑप्शनल को भी दीजिए, दीजिए ही दीजिए। अभी वो टाइम नहीं आया कि पूरा सब कुछ छोड़कर पूरा का पूरा प्रीलिम्स के ऊपर में लग जाओ, नहीं, डेली आपको ऑप्शनल को भी अपने 1.5 घंटे देने हैं। अब बात आ गई, आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मान के चलिए दिसंबर में आपने उठा लिया पॉलिटी पढ़ना है, तो उसे पढ़ने से नहीं होगा, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करने की सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, पिछले 5 साल के हर सब्जेक्ट के, रम के लगा दो। मैं आपको बता रहा हूं, यूपीएससी में कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होते हैं। और एक कॉन्सेप्ट से हमेशा, एक क्वेश्चन से हमेशा 4 कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं, क्योंकि यूपीएससी में जब कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें 4 ऑप्शन दे रहे हैं, ए बी सी डी, तो यानी कि 4 कॉन्सेप्ट हो गए। और एक और चीज, यानी कि ये एरिया, ये रेंज यूपीएससी की नजर में है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो यकीन मानिए, अगर आपने पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर में सब्जेक्ट के, जो मैंने आपको कोर सब्जेक्ट्स बताए, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी के कर लिए, तो कम से कम आप 20 से 25-30 नंबर सिक्योर यहीं करके चले जाओगे, अगर आपने रच के कर लिए। बाद में आता है मॉक टेस्ट। हर सब्जेक्ट के जो कोर आपको बताए, हर सब्जेक्ट के कोशिश करिए, क्या करिए, कोशिश करिए कम से कम 3-3 टेस्ट, हर सब्जेक्ट के 3-3 टेस्ट लगाइए। वो कैसे लगाइए? आपने अगर एक महीना एक सब्जेक्ट को डिवोट किया है, तो 4 हफ्ते आते हैं, 4 संडे आते हैं, 3 संडे चुन लीजिए, वहां पर एक एक टेस्ट लगाइए। बिल्कुल घबराना नहीं है, अगर नंबर 20 आ जाए, 25 आ जाए, बिल्कुल नहीं घबराना, बस उसको एनालाइज करिए। टेस्ट को भी एनालाइज करिए कि ये 4 ऑप्शन हैं, ये क्या मतलब है, इनको मैंने क्यों गलत किया, कहां मैं रेक्टिफाई कर सकती हूं, उसको रिवाइज करिए। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। फिर जब आपका अप्रैल और मई आएगा, ये पूरा का पूरा होगा रिवीजन का। तो जो हमने कोर सब्जेक्ट देखे, उनको क्या करिए, रिवाइज करिए। एटलीस्ट 2 बार करने हैं। कौन से? प्रायोरिटी सब्जेक्ट को। प्रायोरिटी फिर बता दिया। कोई अगर बहुत बढ़िया धुरंधर है तो सारे कर लो, एंशिएंट भी कर डालो, मेडिवल भी कर डालो, आर्ट एंड कल्चर भी कर डालो, सब कर डालो। लेकिन अगर आपके पास में लिमिटेड टाइम है, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास रहता है, तो प्रायोरिटी यानी कि पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, जियोग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, ये आपको एटलीस्ट 2 बार रिवाइज करके जाना है। वरना दिक्कत क्या होगी, आप पढ़ के तो सब जाओगे, रिवीजन अगर नहीं हुई होगी तो आप वहां पर फेल कर जाओगे, आपको आता हुआ कॉन्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो रिवीजन क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट के 2 महीने करंट अफेयर को रिवाइज करना है रिवर्स ऑर्डर में। मैंने यही बताया आपको, रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि अप्रैल महीने में हो तो मार्च की मैगजीन से शुरू करो, पीछे जाते रहो, मार्च, फिर उसके बाद में पीछे फरवरी, फिर जनवरी, ऐसे रिवाइज करते रहो, ठीक है। इन 2 महीने में आपको सीसैट को टाइम देना है कम से कम 10 दिन का। दिन में 3 घंटे अगर दे दिए 10 दिन तक, मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि सीसैट में आता है दोस्तों क्या, एक मैथ्स आती है 10th लेवल की, एक रीजनिंग आती है, और एक इंग्लिश आती है कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि पैसेज दिया होगा, उसमें से आपको उसका मीनिंग निकालकर उसके अंदर में 4-5 क्वेश्चन होते हैं पैसेज से रिलेटेड। ये इजीली आप कर सकते हो, 68 नंबर 200 में से आप आराम से ला सकते हो, बशर्ते ये 10 दिन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। और ये 2 महीने में फुल मॉक टेस्ट, अभी जो हमने टेस्ट दिए हैं वो कैसे दिए थे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए थे। अब फुल फ्लेज यानी कि 100 क्वेश्चन वाला पूरे के पूरे सब कुछ मिलाकर टेस्ट दो। कम से कम 20 जीएस के टेस्ट दो, 5 सीसैट के टेस्ट दो। मैं आइडियलिस्टिक नंबर बता रहा हूं, ये कम भी हो सकते हैं, कई लोगों के लिए ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो अपने हिसाब से डिसाइड करिए, लेकिन ये अप्रोच आपकी अब होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट, करंट अफेयर के लिए भागना नहीं है नेक्स्ट 6 मंथ। डेली 1.5 घंटा यानी कि 1.5 यानी कि 1.5 घंटे देने हैं बस। मंथली मैगजीन उठा लो, उसके ऊपर में लग जाओ और रम जाओ। ये युद्ध का समय है। अब्राहम लिंकन जी से पूछा गया कि भैया अगर पेड़ काटने को कहा जाए, तो वो कह रहे थे कि पहले मैं अपनी कुड़ाली पे धार लगाऊंगा। तो 28 मई 2023 को आपको अगर युद्ध लड़ना है, उसके लिए तैयार रहना है, तो अभी आपको इसमें अपने आप को झोंकना पड़ेगा। और ये रोंदूपना नहीं दिखाना, अरे 6 महीने बचे हैं, 6 महीने बचे हैं, लास्ट तक जाएंगे, ये एटीट्यूड रखेंगे ही नहीं, नहीं निकला तो
नहीं निकला तब देखेंगे, तब उसको रेक्टिफाई करेंगे। देखिए, आपने डिसीजन लिया यानी कि आपके थॉट्स हैं, प्लस में आपने एक्शन लिया यानी कि आपने पढ़ाई करी, और उसका कुछ ना कुछ क्या आता है, रिजल्ट आता है। एक पॉजिटिव हो सकता है कि भाई साहब आपका प्रीलिम्स निकल गया, एक हो सकता है नेगेटिव हो सकता है जिसे आप फेलियर बोलते हो। अगर नेगेटिव आएगा तो यानी कि कुछ एक्शंस में और थॉट में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, नेक्स्ट उसमें सिंक्रोनाइज करेंगे। लेकिन दोस्त, अगर अभी से आपने मान के चलिए, ये साल शुरू होने से पहले आपने सोचा था 2023 में अटेम्प्ट देना है, लेकिन अगर आपने, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया, आपने सोचा अब ये स्किप करते हैं वाला अटेम्प्ट, अब 2024 में देंगे, ये गलत है दोस्त। आपका माइंड हमेशा आपको फोर्स करेगा अटेम्प्ट स्किप कर दो, हमेशा कहेगा अरे यार तुम अभी तैयार नहीं हो, स्किप करो ना, वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रहा है। नहीं, आपको डटे रहना है, लास्ट तक डटे रहना है, प्लीज ट्रस्ट मी। ये वरना आपको सबकॉन्शियसली आपका माइंड हमेशा मजबूर करेगा, तेरी तैयारी नहीं है छोड़ दे, तेरी तैयारी नहीं है छोड़ दे। नहीं, लास्ट तक डटे रहना है दोस्तों। तो ये एक मैंने आपके साथ में 6 महीने की स्ट्रेटेजी डिस्कस करी है। आई होप आप सभी ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, और अगर एंजॉय किया है तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। मात्र 17,499 रुपये में कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर आप तैयारी के बारे में सोच रहे हैं तो आप इसको ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच। और ये इंस्टाग्राम पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, ट्विटर पर आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर आप जुड़िएगा सभी के सभी। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, टेंशन फ्री रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।